जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो शिवानी आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। आज हम सब यहाँ शिव पुराण के स्वरूप साक्षात महाशिव हमारे प्यारे गुरुजी के चरणों में बैठे हैं। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कल्याण हो गया। जब गुरुजी किसी का हाथ थामते हैं ना, तो कितनी बड़ी बाधा क्यों ना आए वो सब दूर हो जाती है। कितनी बड़ी से बड़ी आंधी क्यों ना आए वह भी डगमगा नहीं सकती, क्योंकि उस समय गुरुजी का हाथ हमारे हाथों में होता है। आज मैं आपको हमारे बीच संगत जी बैठे गुरुजी महाराज के वो चमत्कार शेयर करने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आपको एहसास होगा कि हर मुसीबत में गुरुजी हमारे साथ होते हैं। आज का सत्संग शिवानी आंटी के जीवन की यात्रा है। इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इनकी आप बीती कहानी है। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई पात्र नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये जिंदगी की रियलिटी है। यह इस बात का सबूत है कि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब ही हमारे प्यारे गुरुजी का साथ, हाथ और आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो संगत जी चलिए स्टार्ट करते हैं गुरु जी का सत्संग और करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। तहे दिल से मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और यही कहती हूँ कि उनकी असीम कृपा से मुझे ये शुक्राना सत्संग शेयर करने का जो मौका मिला है उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। साथ संगत जी, आज से कुछ साल पहले मेरी ज़िंदगी बेहद सामान्य और खुशहाल थी। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत कब पलट जाए कुछ नहीं पता। मेरे माता पिता ने बड़े अरमानों के साथ मेरी शादी तय की थी एक अच्छे परिवार में। और जाहिर सी बात है संगत जी, हर परिवार जो होता है वो अच्छा ही होता है और माँ बाप भी अपनी लड़की को अच्छे से अच्छे परिवार में ही भेजता है, लेकिन इंसान बरतने के बाद पता चलता है। संगत जी, एक अच्छे परिवार को देखकर मेरी शादी हुई, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जिन ख्वाबों के साथ, जिन अरमानों के साथ मैं जिस घर में जा रही हूँ वहाँ तो कुछ और ही तय लिखा है। शादी के शुरुआती दिन सब कुछ ठीक लग रहा था, सब कुछ ठीक, कोई भी किसी भी कार की कोई कमी नहीं थी और सब कुछ अच्छा था। लेकिन वह खुशियाँ कब एक छलावे में बदल गई पता ही नहीं चला। और ये अक्सर हकीकत ही है संगत जी, जब लड़की की शादी होके वो अपने ससुराल जाती है ना, तो सास का भी यही कहना होता है कि मुझे सास नहीं माँ समझना, ससुर का भी यही कहना, पति का भी यही कहना, और देवर देवरानी या नंद नंदोई का भी यही कहना। लेकिन संगत जी, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। जो हम सोचते हैं ना उससे भी परे होती हैं ये सारी चीज़ें। रियलिटी बता रही हूँ आपको। शादी को अभी सिर्फ 2 ही साल हुए थे। इन 2 साल में संगत जी मैंने अपने ससुराल में वो सब कुछ झेला जिसकी कल्पना कोई आम लड़की नहीं कर सकती। मैंने सब कुछ झेला। मानसिक प्रताड़ना, छोटी छोटी बातों पर ताने, हर दिन नया इम्तिहान, इतना सब कुछ मैंने झेला संगत जी कि मैं इन सब चीज़ों को झेलने लायक नहीं रही अब। अगर अब मेरे सामने कोई ये सब चीज़ें दोबारा करे ना, तो मेरे में क्षमता ख़त्म हो चुकी है। मैंने बहुत कुछ झेल लिया। एक दिन संगत जी मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई जब मुझे पता चला कि मेरा पति मेरे साथ विश्वासघात कर रहा है। जिस जीवन साथी को मैंने अपना सब कुछ माना,
उसने मुझे धोखा दिया। वह किसी और के साथ रिश्ते में था। जब धोखे के खिलाफ मैंने आवाज़ उठानी चाहिए ना, तो पता है आपको क्या हुआ? पूरे ससुराल ने मेरा साथ देने की बजाय मुझे गलत ठहराया। सबने ये कहना शुरू कर दिया कि ये पागल है, इसका दिमाग खराब हो गया है। और सबका यही कहना था कि ये झूठे इल्ज़ाम लगा रही है, ये हमारे बेटे को फंसाना चाहती है। सबका यही कहना था साथ संगत जी कि ये झूठ बोल रही है, इसी का कहीं चक्कर चल रहा होगा। जबकि पूरे घर में पता है कि कोई सरिता नाम की लड़की है जिससे मेरे हस्बैंड रिश्ते में है, लेकिन कोई आवाज़ उठाने की बजाय ना मुझे गलत ठहरा रहे थे। और मेरे पति ने तो साफ तौर पे मुझे कह दिया कि मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, ना तुम पढ़ी लिखी, ना तुम सुंदर, ना तुम किसी चीज़ में, और मुझे तो नौकरी करने वाली लड़की चाहिए थी। ये शादी संगत जी मेरे हस्बैंड की दादी ने करवाई थी। और मेरे हस्बैंड की दादी को मैं बहुत पसंद थी, क्योंकि मैं गाँव की हूँ, इसीलिए उन्होंने ही ये शादी करवाई थी। अब चाहे मेरे पति ने दबाव में आके करी, चाहे कैसे भी करी, मुझे नहीं पता। लेकिन संगत जी मैं कहाँ जाऊँ? मैं किसके सहारे जाऊँ? मैं किसको ढूँढूँ? क्या करूँ? लेकिन संगत जी किसी को भी मेरी कोई फ़िक्र नहीं, कोई परवाह नहीं। आप यकीन नहीं मानेंगे, हर इंसान मुझे गलत ठहराने पे लग रहा था, हर इंसान। सबको यही लग रहा था संगत जी कि मैं गलत हूँ, सिर्फ़ मैं गलत हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, और ये सब चीज़ें मुझे संगत जी बहुत टॉर्चर कर रही थी, बहुत टॉर्चर। मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे लिए ये सारी चीज़ें इतनी भयानक हो चुकी थी ना कि मेरे लिए संगत जी ये सब कुछ सह पाना बड़ा मुश्किल था, बड़ा ही मुश्किल। मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी जीवन की यात्रा इतनी कठिन थी, बहुत कठिन। संगत जी, और जब एक लड़की पर ऐसा पहाड़ टूटता है ना, तो वो अपने मायके, अपने परिवार की तरफ देखती है। मैंने भी अपनी फैमिली से मदद की गुहार लगाई, लेकिन समाज के डर से और अपनी मजबूरियों से मेरी खुद की फैमिली ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया, जिनकी मुझे हर वक्त फ़िक्र रहती थी। और हर वक्त मैं ये सोचती थी कि मेरा परिवार, उसी परिवार ने संगत जी मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ देना ज़रूरी नहीं समझा, और सब ने अपनी आंखें फेर ली, सब ने। मैं पूरी तरह संगत जी अकेली पड़ चुकी थी। शादी के सिर्फ 2 साल में मेरा पूरा संसार बिखर चुका था, पूरा संसार, कुछ भी नहीं बचा था। आगे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, कोई सहारा नहीं था। इस अकेलेपन और धोखे के गहरे जख्म ने मुझे संगत जी इस कदर डिप्रेशन में डाल दिया था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं अपने आप को इतनी बेसहारा और अकेली समझ रही थी। मैं दिन रात रोती, दिन रात भगवान को कोसती, अपने कर्मों को कोसती, क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो परवाह ही नहीं थी। रातों की नींद गायब हो चुकी थी, भूख प्यास खत्म हो चुकी थी। कमरे के अंधेरे में बैठकर सिर्फ भगवान से एक सवाल पूछती, मेरा क्या कसूर? मैंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया, फिर ऐसा मेरे साथ क्यों? इतना बड़ा विश्वासघात क्यों? डिप्रेशन ने इस कदर मुझे तोड़ दिया था ना कि संगत जी मेरे जीने की इच्छा ख़त्म हो गई थी। मैं पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी। मैं एक ज़िंदा लाश बन चुकी थी। मुझे लगता था कि अब कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी। क्योंकि संगत जी इतना बड़ा धोखा मेरे लिए किसी सदमे से बड़ा नहीं था। मैं सूख के कांटा हो चुकी थी। बीमारियों ने घेरना शुरू, मेरी आँखों के नीचे इतने काले घेरे संगत जी मैं बता नहीं सकती, आँखें गड्ढे में जा चुकी थी। ऐसा हाल चुका था, जिंदा लाश बन गई थी। कहते हैं ना संगत जी कि कभी-कभी अपने ही लोग जो है ना आँखें फेर लेते हैं। और कुछ माँ-बाप होते हैं, मेरे माँ-बाप हैं, मैं किसी के माँ-बाप की नहीं कहूँगी, लेकिन मेरे माँ-बाप ने आँखें फेर ली। क्योंकि शायद माँ-बाप का काम होता है बस लड़की को डोली में बिठाओ और विदा कर दो, उसके बाद हमें कोई मतलब नहीं है। ये सबसे बड़ी घटिया सोच है। पता है आपको, लड़की दुःख में होती है ना तो वो अपने माँ-बाप की प्यार भरी एक नज़र देखना चाहती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरे पेरेंट्स ने भी नज़र फेर ली।
और मैं कहीं की नहीं रही, कहीं की भी नहीं। क्योंकि शायद मेरे पेरेंट्स ने भी यही सोचा कि हमने शादी कर दी है, अब हमारा क्या फ़र्ज़ है। लेकिन ये बहुत ही गलत संगत जी, बहुत ही गलत, मैं यही कहूँगी कि बहुत ही गलत आदत है। इसके लिए हर माँ-बाप को ये सोचना चाहिए कि लड़की और लड़के दोनों ही बराबर हैं, ना लड़की कम है, ना ही लड़का कम है। संगत जी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी, मेरे साथ जो भी हुआ, मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो गए, लेकिन मेरे को परमात्मा ने संभाला। कहते हैं ना, जब इंसान के सारे रास्ते, सारे सहारे बंद हो जाते हैं ना, तब परमात्मा खुद डोर संभालता है। संगत जी, गुरुजी कभी अपनी संगत को डूबने नहीं देते। मैं डिप्रेशन के सबसे काले दौर में थी, काले अंधेरे में थी, मैं ही जानती हूँ जितना बुरा डिप्रेशन मैंने देखा है। तब मेरे जीवन में गुरुजी की एक पुरानी संगत का आना हुआ। उन्होंने मेरी हालत को देखकर कहा, तू रोना बंद कर, मैं तुझे बड़े मंदिर लेके चलूँगा। हमारे गुरुजी साक्षात महाशिव हैं, वो तेरे सारे कष्ट काटेंगे। और ये कोई और नहीं संगत जी, मेरे सगे मौसा जी थे। मेरे माँ-बाप ने साथ नहीं दिया, लेकिन मेरे मौसा जी ने साथ दिया। भारी मन से, बिना किसी उम्मीद के पहली बार बड़े मंदिर गई। जैसे ही मैंने उस बड़े मंदिर में कदम रखा, मुझे शांति मिली, असीम शांति, सुकून का एहसास हुआ। वहाँ के वातावरण में मुझे चंदन की खुशबू महसूस हो रही थी। अशांत मन को मेरे छू रही थी और मुझे इतना रिलैक्स फील हो रहा था ना संगत जी कि मानो मेरे पता नहीं कौन से जन्मों के कर्मों को काट रहे हैं गुरुजी। बहुत शांति, मैं बयान नहीं कर सकती जितनी शांति मुझे वहाँ मिल रही थी। सुकून, बेहद सुकून। जब मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के उनको देखा, ध्यान से देखा, तो मेरी आंखों से अपने आप आंसू निकले। मैं रोती रही, लेकिन वह रोना दर्द का नहीं था। वह ऐसा था जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में आकर अपना सारा दुख हल्का कर देता है। मुझे याद है संगत जी, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे गुरुजी के बेड के पास में मैंने सारे आंसू से अपना दुख गुरुजी के चरणों में डाल दिया। उस दिन लंगर प्रसाद करने के बाद जब मैं अपने मौसा जी के साथ मौसा जी के घर लौटी, तो मुझे कई महीनों बाद बिना दवाई खाए चैन की नींद आई, क्योंकि मैंने उस दिन अपने पति का घर छोड़ दिया था। मैंने मौसा जी को कहा था कि मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी। मेरे मौसा जी ज़्यादा दूर नहीं रहते, शादी मेरे मौसा जी ने ही करवाई थी और ज़्यादा दूर नहीं रहते। मैंने अपने मौसा जी के घर जाना ठीक समझा और अपने पति का घर छोड़ दिया। उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई संगत जी। गुरुजी का पहला चमत्कार यही हुआ संगत जी कि गुरुजी ने डिप्रेशन की बीमारी को पहली ही हाजिरी में काटना शुरू कर दिया। पहली बार में मैं डिप्रेशन में थी, मैं रोती थी, पहली बार भरपेट खाना खाया, पहली बार मैं चैन की नींद सोई। ये गुरुजी जानते हैं, मेरे मौसा जानते हैं, मेरी मौसी जानती हैं कि मैंने कितनी सुकून भरी चैन की नींद उस दिन ली है। मुझे बहुत शांति मिली, बहुत शांति। धीरे धीरे गुरुजी के सत्संगों से जुड़ने लगी। गुरुजी ने जीवन में ऐसा चमत्कार किया, देखते देखते सब कुछ बदलने लगा। मैं जो कमरे से बाहर नहीं निकलती थी ना, अब आत्मबल के साथ, बिना किसी डर से, अपने मन में सारा दर्द, कड़वाहट, डिप्रेशन पूरी तरह गुरुजी के चरणों में डालकर गुरुजी के सत्संग अटेंड करने लगी, गुरुजी के बड़े मंदिर जाने लगी, संगतों से मिलने लगी। बहुत सपोर्ट मिला गुरु परिवार की संगत से, मुझे बहुत सपोर्ट। संगत जी, गुरुजी की कृपा से आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे एक अच्छी नौकरी मिली जिससे मैं आत्मनिर्भर बनी। और संगत जी, मैं आर्थिक रूप से भी अब स्ट्रांग हूँ। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे नौकरी कम से कम संगत जी 12,000 रुपये की मिली, जिससे मैं सिर्फ अपना गुजारा कर सकती हूँ। मौसा मौसी के साथ रहती हूँ, उनके 2 बेटे हैं जो बाहर रहते हैं, और मौसा मौसी की सेवा करती हूँ। मेरे माँ बाप आते हैं मुझसे मिलने, लेकिन मेरा मन नहीं करता, क्योंकि मेरे दुख में मैंने उनकी तरफ देखा था।
जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया था ना, आज वे खुद अपनी नज़रों में गिर चुके हैं। मैं मन में उनके लिए कोई नफ़रत लेके नहीं घूम रही, क्योंकि मेरे गुरुजी कहते हैं कि माफ़ करना सीखो और बढ़ जाओ आगे। माफ़ करके आगे बढ़ना सीख लोगे ना, तो कभी दुख नहीं छुएगा। मेरी जो फैमिली कभी पीछे हट गई थी ना संगत जी, आज वो मुझे मनाते हैं, माफ़ी मांगते, लेकिन संगत जी मैं माफ़ कर चुकी हूँ, लेकिन मेरा मन सिर्फ मेरे गुरुजी में अटका हुआ है। मुझे गुरुजी हिम्मत देते हैं और वो लोग भी मुझे देखकर हैरान होते हैं कि कैसे इसने अपने आप को, मेरे पिताजी खुद हैरान होते हैं, क्योंकि संगत जी मैंने बताया ना मैं गाँव से हूँ, और आज मेरे माता पिता भी ये देख के हैरान होते हैं कि मैं अपना कमा रही हूँ, आत्मनिर्भर हूँ, अपना खर्चा उठा रही हूँ। क्योंकि संगत जी मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ स्वयं महाशिव हैं, अंग संग हैं। गुरुजी ने मुझे एक नया जीवन, नई पहचान, नई खुशियाँ भर दी मेरे जीवन में। ये सभी तो गुरुजी ने दिया है, जिसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। संगत जी एक बात बताऊँ, जो भी मेरे सत्संग को सुनेगा ना, वो यही सीखेगा कि दुनिया के रिश्ते धोखेबाज हो सकते हैं, लेकिन गुरुजी महाराज का रिश्ता कभी नहीं धोखेबाज का होता, ना ही वो टूटता है। वे हमारी उंगली पकड़ते हैं, थामते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं। वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। बस संगत जी मैं यही कहूँगी कि हमेशा हमेशा आप गुरुजी पे विश्वास बनाए रखें, भरोसा करें। दुनिया साथ छोड़ देगी, गुरुजी कभी नहीं छोड़ेंगे। यही मेरे जीवन की एक छोटी सी यात्रा है। यात्रा तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं छोटे छोटे भागों में उस यात्रा को आप सभी के साथ शेयर करूँगी। फिलहाल मैं अभी अपने वाणी को विराम दूंगी इस शुक्राने के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।